बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला, हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजर आता है मंडी ताजा लाशों की, वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गम। छठी लाइन पर फिर तालियां चाहता हूं सुनना। अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की, हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे कोई गांधी है, संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है, जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब सांपों के। और दो पंक्तियां मैं अपने छोटे भाई स्वयं श्रीवास्तव को समर्पित करता हूं। इस कविता की सबसे गंभीर पंक्तियां हैं, लेकिन आप तक पहुंच जाएं तो तालियां भी सुनना चाहता हूं। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है, जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तो केवल चुल्लू भर पानी सागर होने लगते हैं, सिंहों को म्याऊं कह दे क्या ये ताकत बिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है, बिल्ली में क्या ताकत होती कायरता दिल्ली में है। कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं, मैं भी सच्चाई गा गा कर शीश कटाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाना। अच्छा, मेरे घर में नेता बहुत है। जब मैं छोटा था तो पिटाई भी कर देते थे मेरी, अब तो पिटाई विटाई तो मैं उनसे नहीं करवाता, लेकिन मेरे से चिढ़ते बहुत हैं। कहते हैं तुझे कुछ अच्छा नहीं दिखता, मैं कहा दिखता है तो मैंने अच्छा लिखा है। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है, जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, सात समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, तो कौड़ी की इज्जत है, उनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले, डाकू को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले, डाकू को पैदा करते हैं नेता और पुलिस। अंतिम छंद पढ़ता हूं इस कविता का, और उस एक लाइन के लिए मैंने कविता लिखी, एक लाइन सुनाने के लिए। एक महाभारत में कथा आपने सुनी होगी, एक राजा शिशुपाल होता था, वो जब देखो तभी कृष्ण को गाली, जब देखो कृष्ण जी को गाली, जब देखो कृष्ण जी को गाली। तो लोग कृष्ण से पूछते थे कि आप इससे डरते हो क्या, ये इतना ताकतवर है कि तुम्हें गालियां देता है और तुम चुप रह जाते हो। तो कृष्ण बताते हैं कि मैं डरता नहीं हूं, ये मेरी बुआ जी का बेटा है, भाई है रिश्ते में, और मेरी बुआ जी ने एक दिन मुझे खाना खिलाते खिलाते मुझसे कसम ले ली, मुझसे वचन ले लिया कि मेरे इस बदतमीज बेटे की 99 गालियां कृष्ण माफ कर देना। तो मैंने बुआ जी को वचन दे रखा है 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन अगर इसने 100वीं गाली दी तो सजा दूंगा। और आप जानते हैं महाभारत में लिखा है, जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, मैं भी भारत की राजनीति के अपराध गिन रहा हूं, अपराध गिन रहा हूं। और एक लाइन सुनाने के लिए मैंने पूरी कविता सुनाई है, सुनिएगा, समझ जाए तो आशीर्वाद देना, फिर मैं जो सुनाने आया हूं वो आपको सुनाऊंगा।
कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूंके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम भी गाली गिनते रहना, जोड़ सिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ, घायल भारत माता की। ये मैंने जी बैठ जाओ बेटा, है ना। देखो मैं 29 साल चीखा, 370 हटाने के लिए मैंने 1992 में कविता लिखी थी, और वो कविता जाके सफल हुई 2019 में आके। 5 अगस्त 2019 को जब संविधान से 370 हटाई जा रही थी लोकसभा में, तब मेरी कविता ये लोकसभा में पढ़ी गई। मैंने 29 साल चीखता रहा मैं कि 370 हटना चाहिए, जो हट गई। अब उसको दोबारा लाएं क्या? नहीं, नई कविता जी। भूख अगर सुनना चाहेंगे तो मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता भूख है, जिस पर भारत सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया है। मैं गर्व करता हूं कि मेरी कविताओं ने इस देश के कानूनों को जन्म दिया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट की नींव में मेरी भूख कविता है। बहुत साल चीखता रहा मैं, लेकिन मैं एक बिल्कुल नई कविता सुनाने का मन है मेरा। आप सुनते रहिए, मैं सुनाता रहूंगा। कपिल, बैठ जा बेटा। कपिल ने मुझे लेके आया बीना से, और यहाँ का प्यारा अच्छा गीतकार है। मैंने रास्ते में, उसने बहुत जिद करके मैंने उसके गीत सुने। एक श्रेष्ठ गीतकार आपके शहर में जन्म ले रहा है। मैंने कपिल के रास्ते में गीत भी सुने, मुक्तक भी सुने, बहुत श्रेष्ठ लगे, अच्छे लगे। मुझे लाने का कष्ट उसे दिया गया, मुझे वापस छोड़ के वहाँ आने का, फेंक के आने का कष्ट भी उसी को दिया जा रहा है। और मैं रास्ते में एक कविता नई सुनिए। देखिए मैं फिर एक कहानी सुनाता हूँ। मेरी कहानियाँ 1-1 मिनट की हैं, लेकिन आपको याद बहुत आएंगी। कहानी यह है कि एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तुम्हारा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तुम खा लेना। तोता बोला, मालिक उस गांव में तो मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला, तो मैं क्या करूं? बोले, उस गांव में जा रहे हो तो मेरे गुरुजी को मेरी राम राम तो बोलोगे? मालिक ने कहा, मिलेगा तो बोलूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा, यहाँ मेरे पिंजरे के पालतू तोते का कोई गुरु रहता है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया। उसने कहा, मैं हूं उसका गुरु। तो उसने कहा, मेरे पालतू तोते ने तुमको पिंजरे से राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते ही पूछा, मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला, काय का तेरा गुरुजी? तेरी राम राम बोली मैंने, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। अब मैं जो कहना चाहता हूं आप सुनना। पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। मैं एक कविता सुनाता हूं आपको, अपनी सबसे नई कविता इन दिनों की। पहली 4थी लाइन में उसका शीर्षक है, मैं पहले से नहीं बता रहा। 4थी लाइन का शीर्षक सुन के आप तय करना कि उस कविता को सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता सुनाऊंगा, 1/4 ने ताली बजाई तो 1/4, और एक व्यक्ति की ताली मुझे सुनने को मिल गई शीर्षक सुनने के बाद। यह भी हो सकता है एक भी ताली ना बजे, यह भी हो सकता है, क्योंकि अब मैं बहुत ऊपर की फेंकने वाला हूं। क्यों ऊपर की नहीं? अरे वो तो अद्भुत कविता है। संतोष जी, मेरी सबसे नई कविता मैं सुना दूं, फिर उसके बाद जो आप फरमाइश करेंगे मैं आपको सुनाता जी। स्वागत। और इतनी ठंड में बाकी और क्या करेंगे सुना के? हमारे बड़े हैं, मैं भी उनको सुनना चाहता था। जब उनको मैं ही नहीं सुनूंगा तो आपको भी क्यों सुनने दूं?
और क्या, या तो मुझे भी सुनने का सुख मिलता उनको। मैं उनसे माफी मांग के आपको एक नई कविता, चौथी लाइन पे आपको तय करना है क्या इस विषय को आप सुनना चाहते हैं। तय करके ही ताली बजाना या चुप रह जाना। चुप रह जाओगे तो एकदम नई कविता बदल दूंगा, और आपकी तालियां उठ गई तो फिर मैं इस कविता को सुनाऊंगा। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। सुनेंगे से आप तालिबान, तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, फिर मैं आपको सुनाता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक अंतर्राष्ट्रीय कविता सुन सकते हैं, तो मैं इसमें बहुत ऊंची फेंकने वाला हूं, और आप सुनिएगा। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो। मंच ऐसे मौन हो गया जैसे बिल्कुल नहीं, सब गरम तो मैं और भी कर दूंगा, पर मुझे सुनो तो। स्वयं श्री वास्तव जी अपने ही मंत्र तक सुनकर मंत्र मुग्ध होते हैं, और होना भी चाहिए। मैं भी मंत्र मुग्ध होकर सुना रहा हूं। आ जाओ तातश्री, बैठ जाओ। अभी आए हो, आ जाओ। मैं पहला कवि हूं, चिंता मत करो। अच्छा, कोई बात नहीं, आप लेट नहीं हुए। मैं पहला कवि हूं साहब, लेट कहाँ हुए। देखो ये कान के माइक लगाया और चल दिए। ऐसे मत करो यार बेटा, ये मोबाइल रखना। ये इस समय फोन आ किसका रहा है? मुझे संतोष ने बताया था कि इस समय या तो जुगाड़ वालों के फोन आते हैं या उधार वालों के फोन आते हैं। सुनो, पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाएं, नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठ। शुद्ध कविता सुनना लेकिन थोड़ी मुश्किल है, बाद में बहुत आसान कर दूंगा। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती माँ अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। कुदरत की सुंदर, तालियां कम मत करो साहब, तालियां बजाते रहो। कुदरत की जहां लगे अच्छा है वहां ताली बजाकर समर्थन करो। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। मैं 75 साल की उम्र में कह रहा हूं कि नहीं गाने वाला, और हमारा ये आदर्श दबे क्या उम्र होगी, कहां गया, 23। ये 23 साल की उम्र में ही प्रेम जाल में जकड़ा गया। अरे वाह, मैं 75 साल में गा रहा हूं, सुनिए। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। और 2 लाइन फिर संवारना प्यार से। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है, चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है, चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास
श्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। और साथ देना साहब, मैं बनारस था 3 दिन पहले, तो पीछे से मेरा एक दोस्त था, वहाँ मेरे से 2-3 साल बड़ा है। जब मैंने घुटने की चोट की वजह से कुर्सी मांगी बैठने के लिए, तो पीछे से बोला, ए हरिओम अब तू बूढ़ा हो गया। तो मैंने एक जवाब दिया। मैं सागर की धरती पर गौर साहब की इस पवित्र भूमि पर जवाब दे के बता के जाना चाहता हूं, अच्छा लगे तो समर्थन करना। मैंने बस एक ही वाक्य बोला कि याद रखना, सूरज जब शाम को ढलता है ना, उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। अब साथ देना मेरा, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं। संतोष जी आपको समर्पित करता हूं लाइन। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूं। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। यहां से कविता शुरू होती है। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले। 8 लाइन सुनना और 8वीं लाइन पर फिर तालियों का विस्फोट सुनना चाहता हूं। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी यादों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। 800 साल पुराना पाषाण युग है उस देश में। लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, लड़की स्कूल नहीं जाएगी, लड़की बिजनेस नहीं करेगी। ऐसा कहीं सुना है क्या पूरी दुनिया में कहीं? 800 साल पुराना पाषाण युग। एक पंक्ति में वहां की नारी की दशा बताना चाहता हूं, एक पंक्ति में। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका। मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूं, जिसके खिलाफ भारत सरकार नहीं बोल सकती डिप्लोमेटिकली, मैं बोल रहा हूं। अब अंदाजा लगाओ भारत सरकार ज्यादा ताकतवर है कि हरिओम पवार ज्यादा ताकतवर है? मुझे मानते हो तो एक बार जोरदार ताली बजाओ, बोल के दिखा रहा हूं। और आपको बात ठीक लगे तो ही तालियां बजाना। सुनना, तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका।
अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ हिला कर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिला कर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, फिर दाद चाहता हूं, जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को समझाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। और 2 लाइन फिर सुनना, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया, जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया। भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव। अंतिम छंद इस कविता का सुनना साहब। चाय हमारे कवियों को नहीं मिली? मिल गई? अच्छा ठीक। नहीं जी, मैं तो मेरी रखी रखी ठंडी हो जाएगी। अब मैं अंतिम छंद सुना रहा हूं। मैंने अंतिम छंद इसलिए लिखा, कविता मैंने यहीं तक लिखी थी। उसी दिन मैंने टीवी खोल के देखा तो एक तालिबानी पत्रकार, तालिबानी प्रेस प्रवक्ता भाषण दे रहा था टीवी पर। वी हैव गॉट अवर मदरलैंड काबुल एंड अफगानिस्तान टोटल, अवर नेक्स्ट टारगेट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड ड्यू टू ब्रदरहुड वी विल सपोर्ट द जिहाद ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड वी विल गेट इट लिबरेटेड। हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आजादी है और हम भाईचारे के नाते जम्मू कश्मीर के जिहाद का समर्थन करेंगे। तब मैंने अंतिम छंद लिखा है। कोई भी होता भारत सरकार में, मैं उसकी तरफ से यही भाषा बोलता जो बोलने जा रहा हूं, सुनिएगा। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो। मैंने अगर आपको कुर्सियों से नहीं उछाला ना तो संतोष जी में काहे का हरिओम पवार, मैं उछालूंगा कुर्सियों से ऊपर आपको अभी। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो। चाय लेके कैसे उछलेंगे लोग? ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है ताकि लोग उछल, लेकिन चाहे जल्दी खत्म कर लो तब उछलना। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे, पूरी भीड़ उठा दूंगा साहब। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो। पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। ओसामा की तरह समंदर में दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे। कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे। जो घुस बैठी घाटी में बारूदी गर्म हवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषाओं में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों
के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया। मैं इतिहास का आदमी नहीं हूं, लेकिन ये इतिहास का बड़ा सच है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली लाइन या तो थ्रिल करेगी आपको या परेशान करेगी। मैंने सोचा मैं नहीं लिखूंगा तो कोई लिखेगा नहीं, इसलिए मैंने लिखा। ध्यान से सुनना, समर्थन करो तो जी भर के करना, चुप रह जाओगे तुम सब लोग तो मैं मान लूंगा मैंने गलत लिख दिया और कल से नहीं पढ़ूंगा, आपको वचन देता हूं। लेकिन आपको लगे मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। इस देश में जब जब किसी ने गर्म बातें की, लोग गर्म पानी लेके आए। क्या बात है। और उस गर्म शब्दों का प्रभाव खत्म करने की कोशिश की। अब मैं चाय से गर्म तो नहीं हो सकता ना, सुनिए फिर भी। स्वागत। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़। यार मेरे साथ क्या दुश्मनी, भैया थोड़ी देर रुक बैठ जा जाओ बेटा, ए भविष्य के नरेंद्र मोदी बैठ जा। मैं चाय वाले से कुछ कह नहीं सकता ना। बैठ जा बेटा। चाय वाले से जिसने कुछ कहा उसको छोड़ा क्या कहेंगे। मैं एक गंभीर पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं, बैठ जा बेटा। समर्थन करो तो जी भर के करना। और मैंने 1947-48 के जो पार्टीशन के समय के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब पढ़ लिए, तब मैं बोल रहा हूं। वैसे ही मैं बिना तथ्य के नहीं बोलता, बिना किसी जो मैं जिसका तथ्य मेरे पास नहीं है, मैं उस बात को कविता में कभी नहीं कहता। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली लाइन सुनना और राय देना अपनी। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ मुद्दों पर हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ मुद्दों पर हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। कैसे बदलता है देश, एक उदाहरण देता हूं। जब भी कोई विदेश का बड़ा दादा आता था, पश्चिम का कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था और वो गांधी की समाधि पर राजघाट जाता था, तो पहले वहां सुरक्षा के नाम पर जासूसी कुत्ते घुमाए जाते थे। गांधी की समाधि पर हर बार जासूसी कुत्ते घूमे। जब देश बदलता है तो ऐसे बदलता है, G20 में दुनिया के सारे दादा थे और वो गांधी की समाधि पर सब नंगे पैर घूम रहे थे। क्या बात। नंगे पैर, सबको नंगे पैर चलना पड़ रहा था। देश ऐसे बदलता है। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया।